नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 समाप्त हो चुका है और जुलाई 2024 आपके लिए नई खुशियां, नए सपने लेकर के आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, कैरियर और नौकरी की दृष्टि से जुलाई कैसा रहेगा, लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह को लेकर के आपके सपने कब पूरे होंगे, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना। जो लोग शेयर मार्केट, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए जुलाई का माह क्या क्या खुशियाँ लेकर के आ रहा है। कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए, उद्योग धंधों से बड़े व्यापारों, बिजनेसमैन के लिए कैसा रहेगा ये महीना और किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी, साथ ही साथ क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी इस जुलाई के महीने में, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु पंचम भाव में और केतु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। जुलाई के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और 4 बड़े राजयोग बनेंगे। पहला जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो आपके राशि के स्वामी शनिदेव का ही है। शनिदेव वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं। 12 जुलाई तक मंगल चौथे भाव में रहेंगे और इसके बाद पंचम में आ जाएंगे और यहाँ पर देवगुरु के साथ मंगल की युति बनेगी। सूर्यदेव 16 जुलाई तक छठे भाव में हैं और इसके बाद 7वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई को 7वें भाव में आएंगे और 31 जुलाई तक 7वें भाव में ही रहेंगे। बुध 19 जुलाई तक सप्तम भाव में हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मंगल 12 जुलाई तक रोचक राजयोग बना रहे हैं। शुक्र 7 जुलाई को सप्तम भाव में आएंगे और जैसे ही यहाँ पर आएंगे शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर आएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं 12 जुलाई तक और 12 जुलाई के बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। तो ये तो है जुलाई की ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और जुलाई के महीने में ये बहुत अच्छी बात है कि शनि पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। 19 जुलाई के बाद बुध की दृष्टि पड़ेगी जो कि अत्यंत शुभ ग्रह है। तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर के आपका अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो लोग किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, और चूंकि शनि वक्री हैं, वक्री अवस्था में शनि की गति धीमी हो जाती है, तो उनको रिकवर होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। हालांकि 19 जुलाई को जब बुध आ जाएंगे अष्टम भाव में और बुध शनि का दृष्टि संबंध बनेगा,
तो 19 जुलाई से आपके स्वास्थ्य में रिकवरी बहुत तेज़ी से होना शुरू होगी। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, धन के भाव में शनि गोचर हैं, शनि अपनी ही राशि में हैं, धन के स्वामी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन तो आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन शनि के धन प्रदान करने की गति थोड़ी सी धीमी होगी, क्योंकि शनि वक्री हैं। एक बात ध्यान रखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, केवल डिले करते हैं। धन आपको देने से मना नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी देरी होगी शनि के द्वारा जो धन आपको मिलेगा। इस देरी को, इस कमी को पूरा करेंगे मंगल और गुरु। मंगल 12 जुलाई तक रोचक राजयोग बना रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो मंगल आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, संतान प्राप्ति का लाभ आपको मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मंगल के प्रभाव से आप समाज के बड़े और प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आएंगे, उनका आपको साथ मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मंगल का गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि 12 जुलाई तक मंगल चौथे भाव में रहते हुए दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। टीम लीडर के रूप में आप काम करेंगे। बड़ा से बड़ा कार्य जो असंभव लग रहा है, उस तरह का कार्य आप मंगल के प्रभाव से पूरा कर ले जाएंगे। पॉलिटिकल फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही शुभ है, और 12 जुलाई के बाद मंगल और गुरु की युति पंचम के भाव में बनेगी। धन के कारक हैं गुरु, और मंगल भी धन प्रदान करते हैं, दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो 12 जुलाई के बाद धन प्राप्ति के मार्ग में जो थोड़ा बहुत गतिरोध है, जो कमी है, वो भी दूर होगी और आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। एक विशेष बात, बहुत ख़ास बात है, धन प्राप्ति के लिए राहु बैठे हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है, इसमें राहु एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं, और राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है। राहु का गोचर शनि के नक्षत्र में होने जा रहा है। राहु और भी अधिक बलवान होने जा रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, और अधिक राहु से आपको लाभ मिले, भाग्य का साथ मिले। इसके लिए आप कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। राहु लंबे समय तक 2025 तक आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में ही रहेंगे। अगर आपने राहु को प्रसन्न कर लिया, राहु की शुभ दृष्टि आप पर पड़ गई, राहु ने अगर आपको सपोर्ट कर दिया, तो दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। और 7.5 के लास्ट फेज में राहु का पराक्रम के भाव में आ जाना आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। राहु को प्रसन्न करना है, आप शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें, रांग राहवे नमः इसका जाप करें, और घर में चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती या चंदन के खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं। आप देखिए राहु सकारात्मक फल देना शुरू कर देंगे, इतना धन देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शिक्षा, कैरियर और नौकरी की दृष्टि से भी जुलाई का महीना विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं शुक्र, और 7 जुलाई को शुक्र केंद्र के भाव में आ जाएंगे। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। कैरियर की दृष्टि से भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए सूर्य 16 जुलाई तक
छठे भाव में गोचर करेंगे। जब भी सूर्य का गोचर छठे भाव में होता है तो ये सरकारी नौकरी का प्रबल योग बना देते हैं। और शिक्षा के भाव में मंगल और गुरु हैं। गुरु तो ज्ञान के कारक हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देंगे, इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा देंगे। और मंगल यहाँ पर आपके अंदर अनुशासन, आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी, परिश्रम करने की क्षमता, ये मंगल प्रदान करेंगे। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि शिक्षा में आप सफलता अर्जित करेंगे। कैरियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से भी 16 जुलाई तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि 16 जुलाई के बाद सूर्य केंद्र के भाव में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव पर दृष्टि पड़ेगी और बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो 16 जुलाई के बाद का भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 16 जुलाई तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान और विवाह की दृष्टि से कैसा रहेगा, अगर इस पर बात करें तो कुंडली के पंचम भाव से आपकी लव लाइफ का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है और आपके दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। लव रिलेशंस की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है ये समय, क्योंकि शुक्र 7 जुलाई को केंद्र के भाव में आ जाएंगे। और शुक्र जैसा ग्रह जब बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा तो लव रिलेशंस को विवाह में परिणित होने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। सप्तम भाव में जब भी शुभ ग्रहों का गोचर होता है तो दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत अच्छा होता है और विवाह के योग भी बनते हैं। जहाँ तक संतान प्राप्ति की बात है, पंचम भाव में मंगल और गुरु का गोचर है। मंगल गुरु दोनों ही मेल प्लेनेट हैं, संतान प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। बस ध्यान रखें, गर्भवती माताओं को थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, 16 जुलाई को सूर्य 7वें भाव में आ जाएंगे। 16 जुलाई तक तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। 16 जुलाई को जब सूर्य 7वें भाव में आएंगे, सूर्य क्या हैं, सूर्य जो हैं राजा हैं, तो आपके ईगो अहंकार को बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको अपने व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी की बात को भी सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही बात चलाएं, दूसरे की बात ना सुनें, क्योंकि सूर्य आपके अहंकार को बढ़ा देंगे तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आ सकती है। इसलिए आप अपने अहंकार पर, अपनी ईगो पर, अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 12 जुलाई तक का समय उसके लिए बहुत शुभ है। मंगल 12 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, रोचक राजयोग बनाएंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, शनि निर्माण के कारक हैं। अगर आप भवन निर्माण कराना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए ये समय पूरा जुलाई का महीना आपके लिए बेहतर है। जहाँ तक विदेश की बात है, विदेश भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु पंचम में गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य साथ देगा, विदेश जाने का योग बनेगा। विशेष योग बनेगा 16 जुलाई तक, जब सूर्य रहेंगे छठे भाव में। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र की राशि गुरु की राशि पर पड़ रही है सूर्य की दृष्टि। तो 16 जुलाई तक विदेश संबंधी जो भी कार्य, चूँकि सूर्य राजा हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों से जो कार्य आपके बनने हैं वो 16 जुलाई तक आपने एफर्ट किया तो 16 जुलाई तक बन जाएंगे और आप विदेश जाने का आपको योग बन जाएगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जब केतु पर पड़ती है तो केतु शुभ फल देना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए भाग्य आपका पूरा साथ देता रहेगा। हालांकि भाग्येश जो हैं बुध हैं, और बुध 19 जुलाई तक केंद्र के भाव में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, तो 19 जुलाई तक आपका भाग्य बहुत
प्रबल रहेगा। 19 जुलाई के बाद बुध जब अष्टम में आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होगी भाग्य को लेकर के। उतना सपोर्ट भाग्य का आपको नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए पूरा जुलाई का महीना अच्छे रिजल्ट देने जा रहा है। मंगल 12 जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे और 12 जुलाई को जब मंगल आएंगे तो 12 जुलाई के बाद चूँकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे और लाभ के भाव पर मंगल की दृष्टि भी होगी, तो ऐसे में शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, बिना सोचे समझे क्विक डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। 12 जुलाई तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 जुलाई के बाद मंगल जब आ जाएंगे तो कोई बड़ा निवेश करने से पहले आप सोच समझ करके तभी कोई निवेश कीजिएगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री और कला जगत से जुड़े हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव कला जगत को शो करता है और राहु जो है ये छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग और टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो एक्सलेंट रिजल्ट राहु देने जा रहे हैं। क्योंकि राहु तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं तो राहु से अच्छा कोई फल दे ही नहीं सकता है। और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। आपको कला जगत से, फिल्म इंडस्ट्री से लाभ मिलेगा। कोई नई फिल्म मिल सकती है, नए टीवी सीरियल मिल सकते हैं। सोशल मीडिया में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी रहेगी। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा। जो लोग कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े उद्योग हैं, बड़े व्यापार हैं, सप्तम भाव जागृत अवस्था में है। शुक्र, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग सप्तम में बन रहा है। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक विशेष बात यह है कि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु जो है ये एक्सपेंशन को शो करते हैं, बड़ी चीज़ों को शो करते हैं, ग्लैमर को शो करते हैं, बड़ा शो ऑफ शो करते हैं, तड़क भड़क चमक, ये सब चीज़ें राहु का प्रभाव होता है। और कारपोरेट जगत में या बड़े इंडस्ट्रीज़ में इन्हीं सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। जितना बड़ा आपका शो ऑफ होगा, जितना बड़ी चमक दमक होगी, जितना अच्छा आपका प्रदर्शन होगा, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब इसके लिए आपको राहु को देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसे हैं। राहु पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप मेरे राहु के वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आपके लिए राहु अच्छा फल दे रहे हैं तो राहु को प्रसन्न कीजिए, राहु का विशेष उपाय कीजिए। आपके व्यापार को विस्तार मिलेगा, चमक दमक बढ़ेगी, ग्लैमर बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपके प्रोडक्ट्स के प्रति आकर्षित होंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को, उससे कहीं ज़्यादा राहु आपको बिजनेस एक्सपेंड कराएंगे। क्योंकि राहु विस्तार के कारक हैं, असीमित विस्तार, अनलिमिटेड एक्सपेंशन। तो जो लोग कारपोरेट जगत से हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको उद्योग धंधे बड़े हैं, उनके लिए मैं राहु की सलाह दूंगा कि आप राहु को प्रसन्न कीजिए, राहु के उपाय करते रहिए। और ख़ास करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जहाँ पर आपका कार्यालय है, जहाँ पर ऑफिस है आपका, वहाँ पर जो है अगरबत्ती जलाइए चंदन खुशबू वाली। राहु आकर्षित होंगे, राहु आएंगे, आपका व्यापार व्यवसाय बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं किन क्षेत्रों में सफलता मिलती है मकर राशि के जातकों को। मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्रों में मकर राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है। अब शनि से संबंधित क्षेत्र हैं जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण का कार्य, आर्किटेक्ट, बिल्डर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ये सब क्षेत्र हैं। शनि से संबंधित क्षेत्र हैं अष्टम भाव से रिलेट करते हुए चीज़ें, यानी भूमि के नीचे के जो दबे हुए पदार्थ हैं, आप मेटल्स है, मेडिसिन्स हैं, मिनरल हैं, ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र है,
पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब का क्षेत्र है, या इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, रिसर्च का क्षेत्र है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का क्षेत्र है, इस तरह के क्षेत्रों में मकर राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है। जहाँ तक सावधानियों की बात है, 12 जुलाई को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे सब पंचम में। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, और दूसरी बात, मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई क्रॉनिक डिजीज़ अगर आपको है तो विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाएं, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।